हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि आगामी सभी प्रतियोगित परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एवं 12th लेवल तथा एसएससी जीडी। आइए स्टार्ट करते हैं। करेगी भारत अवस्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी को हमने दो भागों में बांटा, तो ऊपर होगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे होगा दक्षिणी गोलार्ध। अब इसे दो देशांतर में बांटते हैं, जैसे ये पूरब वाला भाग पूर्वी देशांतर और पश्चिम वाला भाग पश्चिमी देशांतर। तो हमारा भारत कहाँ पे अवस्थित है? लगभग यहाँ पे, यानी उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। अब कह कि भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। भारत की राजधानी नई दिल्ली, और नई दिल्ली से पहले कहाँ राजधानी थी? कोलकाता। अब भारत की जलवायु, यानी भारत का जलवायु कैसा है? तो मानसूनी जलवायु है। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की संख्या 28 है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। करेगी भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है? यानी विश्व के क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत क्या है? तो 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 7वां है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में कौन सा स्थान है भारत का? तो दूसरा स्थान है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से जो 6 बड़े देश हैं उनका नाम देखते हैं। पहले स्थान पर है रूस, यानी विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस। उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। यानी ये 6 बड़े देश हैं भारत से। भारत 7वें नंबर पर है। कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो भील। सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील, और दूसरे स्थान पर है गोंड। अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरीय विस्तार क्या है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर। आइए भारत का विस्तार समझते हैं। देखिए सबसे नीचे वाला बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट, नीचे देखिए कन्याकुमारी के पास 8 डिग्री 4 मिनट, और सबसे ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट। यानी विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। अब देखिए पश्चिमी बिंदु 67 दिया है, हालांकि 68.7 से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी बिंदु। अब समझते हैं सबसे दक्षिणी बिंदु भूमि से, जैसे कि मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, लेकिन सबसे अगर दक्षिणतम बिंदु पूछे तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। और भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कौल, लद्दाख में है। अब सबसे पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु है कि बीथू, अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी बिंदु। और अगर पश्चिमी बिंदु पूछता है, सबसे पश्चिमी बिंदु, तो गौरमोता, गुजरात में। अब जैसे कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये वाली लंबाई कितनी है? तो 3,214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर। अब पूरब से पश्चिम की लंबाई, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 2,933 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर। भारत की राजधानी नई दिल्ली, देखिए कहाँ पे अवस्थित है? भारत की राजधानी नई दिल्ली। अब करके भारत से होके 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा गुजरती है। ये देखिए भारत से होके 23 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से होके गुजरती है। अब समझिए ये वाला भाग जो है इधर, ये पाकिस्तान है। ये कौन सा है? पाकिस्तान है। और यहाँ पर 106 किलोमीटर सटा हुआ 106 किलोमीटर सटा हुआ अफगानिस्तान है।
अब इधर समझिए, ये वाला ऐसे जो भाग है इधर वो चीन वाला भाग है, चीन, और इसी में यहाँ पर नेपाल है, नेपाल, यहाँ पे भूटान, भूटान, फिर ये वाला भाग में, इस भाग में इधर म्यांमार है, म्यांमार, ये हो गया बांग्लादेश, यहाँ पर हो गया बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, तो श्रीलंका इस साइड है, इधर नीचे है श्रीलंका। हम लोगों ने इमेज की सहायता से देखा कि अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है उसका नाम किबिथु है। पश्चिमी बिंदु गौर माता या गौर मोता या गुहार मोती कहाँ पे है? गुजरात में। उसके बाद उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में। ये सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में स्थित है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा था? कन्याकुमारी, जिसे केप कैमोरिन भी कहा जाता है। कहाँ है? तमिलनाडु में। और भारत का दक्षिणतम पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा था? इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट। इसका और क्या नाम है? तो पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। करेगी दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितना दूर है? तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 के लगभग है, 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर और द्वीपों के सहित तटीय लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 राज्य जो हैं वो समुद्री तट के किनारे बसे हुए हैं। करेगी सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात है। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रायद्वीप भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तथा दक्षिण भारत में सबसे अधिक तट रेखा वाला लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य यानी सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। और सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य यानी सबसे कम कहाँ है? तो हरियाणा में। सबसे कम वन हरियाणा में। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिनराम मेघालय राज्य में स्थित है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह है जो कि लद्दाख राज्य में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। सबसे ठंडा स्थान द्रास कहाँ है? लद्दाख में। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या, तो हिमालय से भारत के 10 राज्य लगते हैं। अब समझते हैं पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य। कह रहा है कि पाकिस्तान से कितने भारतीय राज्य सटे हुए हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी टोटल 5। तो कौन कौन से राज्य हैं भाई? तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब जो कि पाकिस्तान से सटे हुए राज्य हैं। तथा अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अफगानिस्तान से किसकी सीमा लगती है? तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जिसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है जो कि सबसे कम 106 किलोमीटर। अब चीन, तो चीन के साथ 4 राज्य
और एक केंद्र शासित प्रदेश सटा हुआ है, जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, यानी टोटल 5। करें नेपाल से 5 भारतीय राज्य लगे हुए हैं। नेपाल से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और ये लाइन से दिए हैं, वो लाइन से बड़े बड़े करके दिए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम। अब करेगी भूटान, तो भूटान से 4 राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से 5 राज्य, पश्चिम बंगाल यानी सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सटा हुआ है। उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का एकमात्र राज्य है। अब आगे समझते हैं। उसके बाद मिजोरम, म्यांमार, तो म्यांमार से भारत के 4 राज्य सटे हुए हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई, यानी कौन सा पड़ोसी देश हमारे भारत से कितनी लंबी सीमा रेखा साझा करता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, यानी भारत से सटे हुए दूसरे देशों के संबंध में बांग्लादेश जो है वो 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यानी भारत से लगा हुआ सबसे लंबा सीमा वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर, यानी लगभग 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर है चीन, 3488 किलोमीटर। और तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर। पहले स्थान पर बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। अब चौथे स्थान पर देखते हैं। चौथे स्थान पर है नेपाल, जो कि 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से जुड़ता है। आइए समझते हैं 2 देशों के बीच की सीमा रेखाएं, यानी कौन सी सीमा रेखा किन 2 देशों के बीच अवस्थित है। जैसे करें कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा का क्या नाम है? तो मैकमोहन रेखा, यानी मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच अवस्थित है। रेडक्लिफ रेखा, तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा है। डुरंड रेखा, डुरंड रेखा, तो पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जो है पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच नाम आता है डुरंड रेखा। करेगी हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, तो जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। 24वीं अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास। 24वीं अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, लेकिन वो कच्छ के पास जो रेखा है उसको कहते हैं। 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य। 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के बीच, यानी अमेरिका और कनाडा के बीच। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम के बीच। मैगिनोट रेखा या सीजफ्राइड रेखा जर्मनी एवं फ्रांस, ज़्यादातर मैगिनोट रेखा ही लिखा रहता है, जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। ओडर्निस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच, यानी जर्मनी और पोलैंड के बीच। मैनरहिम रेखा, मैनरहिन रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच, रूस एवं फिनलैंड के बीच।